हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पीछे लेक्चर में 18 तक क्वेश्चन कर लिए थे विविध प्रश्नमाला 6 के, और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि f(x) इक्वल्स टू में रूट के अंदर 1 प्लस में x और माइनस क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट का सिंबल ये होता है 1 प्लस में x डिवाइड में क्या दिया हुआ है अभी x, और बिंदु x इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास सतत है यानी कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और तब हमें f0 का मान ज्ञात करना है। किसका भी? f0 का हमें वैल्यू प्राप्त करना है। तो f0 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जो सतत की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) बराबर f0। तो ये वैल्यू बराबर आए तब हम क्या कहेंगे कि f0 की वैल्यू ये आई, और f0 इक्वल्स टू में अब नाउ f0 इक्वल्स टू में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है अभी? रूट के अंदर 1 प्लस में x और माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस में x और डिवाइड में x। हम जानते हैं कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस में x की पावर जो n होता है वो 1 प्लस में nx प्लस में n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, और इस प्रकार से चलता जाता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये पावर 1/2 है, तो 1 प्लस में 1/2x प्लस में इस प्रकार से आगे चलेगा, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा अभी 1 प्लस में 1/3x और प्लस में इस प्रकार से आगे जो पावर है हाईएस्ट पावर ऑफ x की स्क्वायर, x की वैल्यू जो होगी। तो यहाँ से आप 1 से 1 कैंसिल करोगे और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/2x और माइनस का 1/3x, तो इसको सोल्व करोगे आप। तो 1/2 माइनस में 1/3x और माइनस यहाँ पे x की स्क्वायर टर्म, तो हाइएस्ट पावर ऑफ ए x वेरिएबल, यानी कि x की घातांक है वो ज़्यादा है। ठीक है भी, 2 से 1 से ज़्यादा है, यानी 2 3 4 ऐसे है। तो यहाँ पे बटा में x, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या आएगा अभी 3 - 2 डिवाइड में 6, और इनटू में x का डिवाइड करेंगे 1, और माइनस ये क्या होगा अभी हाईएस्ट पावर ऑफ ए x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ ए x वेरिएबल। तो आप यहाँ क्या कर दोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते ये सारा 0 हो जाएगा अभी। तो ये तो अपने पास क्या बन गया 0, और ये वैल्यू क्या बन गई 1/6। तो अपने पास f0 की वैल्यू कितनी आएगी 1/6 आई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि f0 की वैल्यू क्या आएगी 1/6 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है कि f(x) बराबर e की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइड में e की पावर माइनस 1/x और प्लस में 1, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 1 है, जबकि x इक्वल टू 0, तो कि बिंदु पर x बराबर 0 पर f(x) के सातत्य का परीक्षण करना है। तो बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है अभी। तो हम क्या करेंगे, सातत्य का परीक्षण करने के लिए वही चीज़ f0 इक्वल्स टू में 1 आएगी वैल्यू, क्योंकि ये 1 है ना, और यहाँ पे लिखेंगे LHL, यहाँ पे लिखेंगे RHL। तो ये f0 प्लस में 0 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और f0 प्लस में h, यहाँ पे लिखेंगे f0 माइनस 0 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस में h। तो यहाँ पे लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और माइनस h इसमें रख देंगे। तो e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 डिवाइड में e की पावर माइनस क्या होगा 1/h प्लस का, और प्लस में क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो हम क्या करेंगे
कि इसकी वैल्यू 0 रखते ही ये माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है? 0। तो आप याद रखोगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है और ई की पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है। तो हम क्या कह देंगे कि ये तो 0 -1 और ये 1/0 अनंत और ई की पावर अनंत क्या होता है? अनंत और प्लस में 1। तो ये -1 डिवाइड में अनंत है, तो हम क्या कह देंगे कि 1/अनंत होता है क्या है? 0 होता है भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू 0 आई। और यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, h रखेंगे पॉजिटिव तो a की पावर 1/h माइनस में 1 डिवाइड में e की पावर है -1/h और प्लस में 1। तो हम क्या करेंगे कि e की पावर है -1/h है, तो यहाँ से e की पावर 1/h कॉमन निकाल लेंगे भी, और यहाँ से भी e की पावर है 1/h से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और कॉमन ना निकालें तो भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये e की पावर 1/0 अनंत और e की पावर अनंत क्या होता है भी? अनंत माइनस 1 में ये 0 प्लस में 1। तो ऊपर अनंत आने का मतलब क्या है? सारी चीज़ें अनंत हो गई। तो ये दाईं तरफ से जो RHL है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर गई भी। तो RHL जो है वो हमारी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो x बराबर 0 पर फलन है सतत भी नहीं है, सतत नहीं है मतलब असतत है भी। ठीक है, सतत नहीं है यानी कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस है भी। तो हमारे पास क्या है भाई? डिसकॉन्टिन्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि 21 नंबर क्वेश्चन में f(x) इक्वल्स टू में sin x के किन मानों के लिए फलन अवकलनीय है? फलन अवकलनीय है। तो अवकलनीय का मतलब डिफरेंशिएबल है। तो हमें बताना है कि sin x है वो किस मान के लिए भी आपके पास है, ये क्या आएगा? डिफरेंशिएबल आएगा, यानी कि अवकलनीय आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास वही मेथड है कि LHD और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे RHD। वैल्यू क्या होती है? f' 0 में 0, यानी कि लिमिट a - 0 कर लो। a अपने पास क्या मान लिया? कोई r में एलिमेंट मान लिया। तो a लिमिट s टेंस टू 0, तो f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a डिवाइड में माइनस से h यहाँ पे लिखेंगे। तो सॉरी f डैश से 0 प्लस में 0, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में सॉरी यहाँ पे a प्लस में 0, यहाँ पे a माइनस में 0 a प्लस 0, यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस h माइनस में f ऑफ a। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये डेफिनेशन है ये डिवाइड में यहाँ पे h आएगा, क्योंकि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ a डिवाइड में h लगा दिया। अब देखो sin x था, तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 साइन के अंदर a माइनस h, x की जगह माइनस साइन h सॉरी a, f के अंदर a रखना है ना, तो a रख दिया और डिवाइड में क्या है? माइनस से h। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 साइन ऑफ a प्लस h माइनस में साइन ऑफ a और डिवाइड में क्या होगा भी? h। तो हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 साइन c माइनस में साइन d का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में कोस, इन दोनों का एडिशन। तो a में से a ऐड करेंगे तो 2a माइनस में h डिवाइड में 2 और माइनस में सॉरी साइन इंटू में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a से a कटेगा और माइनस h डिवाइड में 2 और डिवाइड में क्या आएगा अभी? माइनस का h। यहाँ से हम करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, ये फार्मूला क्या होगा? साइन c माइनस में साइन d का फार्मूला 2 इंटू में कोस, इन दोनों का एडिशन, तो 2a प्लस में h डिवाइड में 2 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन h बाई 2 और डिवाइड में क्या आएगा? h।
तो देखो जाहिर सी बात है कि यहाँ माइनस का h/2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी h/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये चीज़ और ये चीज़ क्या हुई? 1। ये चीज़ और ये चीज़ क्या हुई? 1। तो लिमिट पुट करने के बाद s टेंस टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, इस 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखो क्या करेंगे कि कोस 2a माइनस में h डिवाइड में 2, और यहाँ पे भी क्या बचेगा? लिमिट s टेंस टू 0 और कोस 2a प्लस में h/2। यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करते ही कोस 2a/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो कोस a आएगा, और यहाँ पे भी 0 पुट करते ही ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो कोस a आएगा। तो हमारे पास जो साइन x में a की जो वैल्यू पुट करने पे जो डिफरेंशिएबल आया वो कोस a आता है अभी। तो कोस a अपने पास है, f डैश a का मान क्या है अभी? कोस a। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ इक्वल है तो ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा अभी, यानी कि अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 22 f(x) इक्वल्स टू में x का स्क्वायर साइन x और x नॉट इक्वल्स टू 0, 0 पे x इक्वल्स टू 0 कि x बिलोंग्स टू R पे अवकलनीयता का परीक्षण करना है और f डैश 0 का मान निकालना है। तो अवकलनीयता का परीक्षण करना है और f डैश 0 की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये चेक करते हैं और कुछ नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में अच्छे से आप रीराइट कर सकते हो इनको, और अच्छे फॉर्मेट से पहले हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड लेने पर उनको दोनों को इक्वल करोगे। इस प्रकार से लिखने का तरीका आप खुद से मैनेज कर सकते हो, और मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ कि ये इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरीके से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करनी है। तो 0 माइनस में 0, लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस में f ऑफ 0 और डिवाइड में माइनस h। यहाँ पे f डैश 0 प्लस में 0 और लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस में h माइनस में f0 डिवाइड में h। अगर आप मेरे को बोलोगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन करना है तो उसका फॉर्मेट बताओ, तो मैं उन पे एक वीडियो बना के आपको वो फॉर्मेट दिखा दूंगा अभी कैसे किस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखना है आपको बोर्ड की कॉपी में। तो वो भी आप मेरे को पूछ सकते हो। तो लिमिट s टेंस टू 0, f माइनस h रखना है, तो ये माइनस h का होल स्क्वायर और साइन माइनस h और 0 पे 0 और डिवाइड में क्या आएगा? माइनस h। यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, h का स्क्वायर साइन h और माइनस 0 डिवाइड में h। यहाँ से ये कैंसिल होगा, लिमिट s टेंस टू 0, माइनस h और ये प्लस के h का स्क्वायर है, और यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा क्योंकि साइन के अंदर माइनस है वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन h का स्क्वायर बाई h है तो यानी कि h साइन h आ जाएगा अभी, ठीक है। और अब उसके बाद इसमें क्या बचेगा? लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ से h से h कैंसिल होगा तो h साइन h, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0 पुट करते ही 0 साइन 0 का वैल्यू 0, 0 साइन h की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0। तो इस प्रकार से हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ गए भी? इक्वल आ गई। लेकिन f डैश 0 की वैल्यू भी क्या हुई? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और r h d बराबर किसके? 0 के। तो आपके पास f डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0, और वो क्या है? अवकलनीय है अभी। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लें सभी, यानी कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है, x बिलोंग्स टू r के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x) इक्वल्स टू में x माइनस में a का होल स्क्वायर और साइन 1 डिवाइड में x माइनस a जब x का मान बराबर नहीं है a के, 0 जब x का मान है बराबर a पर, और x बराबर a पर इसका अवकलनीयता का परीक्षण करना है।
ये अवकलन का परीक्षण करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास LHD और वही RHD इस प्रकार से करेंगे और f डैश a माइनस 0 यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a डिवाइड में माइनस h, यहाँ पे f डैश a प्लस में 0 लिमिट s टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस में h माइनस में f ऑफ a डिवाइड में h। तो अब देखो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे a माइनस h रखेंगे तो a माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर साइन 1 डिवाइड में a माइनस h माइनस में a और माइनस में 0 और डिवाइड में क्या आएगा माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे a प्लस h रखेंगे तो a प्लस h माइनस में a का होल स्क्वायर साइन 1 डिवाइड में और ये a प्लस h माइनस में a माइनस में 0 और डिवाइड में क्या आएगा h। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि a से तो a कैंसिल हो गया, माइनस h का स्क्वायर हुआ और माइनस h का स्क्वायर प्लस का h का स्क्वायर होगा और a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। तो लिमिट s टेंस टू 0 h का स्क्वायर साइन 1 डिवाइड में माइनस h डिवाइड में माइनस h, यहाँ से h कैंसिल होगा और यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो साइन 1/h बटा h आया। तो और साइन में 0 पुट करते ही इन्फिनिटी बनेगा और इसकी वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक, ये अंतराल होता है। और यहाँ पे h बच गया, h से h कटेगा तो h बच गया और लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे h बच गया। और यहाँ पे भी देखेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ h का स्क्वायर साइन 1/h और डिवाइड में h, तो इसकी वैल्यू 0 पुट करते ही ये अंतराल हो गया 1 से लेकर 1। लिमिट s टेंस टू 0, एक h से h कटेगा तो ये भी h बचेगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी और इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो हम क्या कह देंगे कि ये भी h की वैल्यू 0 रखते ही ये पूरा 0 हो गया और इसकी वैल्यू भी h की वैल्यू 0 रखते ही ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो LHD RHD के इक्वल है, तो ये क्या हो गया अभी अवकलनीय हो गया। क्या हो गया अवकलनीय, यानी कि डिफरेंशिएबल। तो इस प्रकार से इनको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि f(x) बराबर x का स्क्वायर माइनस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और 1 माइनस x जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है। अवकलनीय नहीं है, ये प्रूफ करना है हमें। तो वही हमारे पास सिंपल सा फॉर्मेट है LHD और यहाँ पे RHD। तो f डैश 1 माइनस में 0 और लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1 डिवाइड में माइनस h, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस में 0 लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस में h माइनस में f ऑफ 1 और डिवाइड में h। इस प्रकार से हमें यहाँ डेफिनेशन लिख दी। और s टेंस टू 0, 1 माइनस h का मतलब 1 में से कम है, तो 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस h माइनस f1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 में से बन गया 0 और डिवाइड में माइनस h। तो ये देखो 1 में से 1 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस का h और डिवाइड में माइनस h, तो ये वैल्यू क्या आई माइनस की 1 आई। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, 1 प्लस h है तो यहाँ रख देंगे भी, तो 1 प्लस में h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 में से बन गया 0 और डिवाइड में प्लस का h। तो ये तो हो गया अभी लिमिट s टेंस टू 0, 1 प्लस में h का स्क्वायर प्लस में 2h और माइनस 1 डिवाइड में h, 1 से 1 कट गया तो इसमें डिवाइड करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पे h बचेगा प्लस में 2 बचेगा और ये 0 पुट करते ये 2 आया, तो ये -1 और ये 2, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे LHD बराबर नहीं है RHD के, तो ये क्या नहीं है अभी अवकलनीय नहीं है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अभी, f(x) बराबर माइनस x की वैल्यू है जब x का मान लेस देन 0 है और x की वैल्यू है जब x का मान ग्रेटर देन 0 है। हम वही चेक करेंगे कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता। तो अवकलनीयता का परीक्षण,
तो हमारे पास क्या आना चाहिए भाई, LHD और वही चीज़ RH। यहाँ पे F डैश है 0 - 0 यानी कि लिमिट है S टेंस टू 0, F0 - H माइनस में F0 डिवाइड में माइनस का H। यहाँ पे आएगा F डैश 0 प्लस में 0 इक्वल्स टू में लिमिट S टेंस टू 0 F ऑफ 0 प्लस में H माइनस में F0 डिवाइड में प्लस का H। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस H किस में भी 0 से कम माइनस H, तो माइनस और माइनस H रख दिया, 0 पे 0 है डिवाइड में माइनस H। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन H के बटे में माइनस H है तो ये वैल्यू आएगी -1। और लिमिट यहाँ पे क्या आएगा S टेंस टू 0 प्लस H रखेंगे तो इसमें तो H माइनस में 0 बटा में H, ये H में से H का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1। तो यहाँ पे लिख देंगे भी LHD बराबर नहीं है RH के, तो वो क्या नहीं है भी, अवकलनीय नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फंक्शन x log e cos x डिवाइड में log e 1 प्लस में x का स्क्वायर जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जब x की वैल्यू 0, तो x बराबर 0 पर सिद्ध करना है कि अवकलनीय है। ये तो सिद्ध करना है भी अवकलनीय है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHD और RHD निकालेंगे भी। LHD का मतलब भाई 0 - 0 और लिमिट S टेंस टू 0 F ऑफ 0 माइनस H माइनस में F ऑफ 0 डिवाइड में माइनस H। और RHD की वैल्यू F डैश 0 प्लस में 0 इक्वल्स टू में लिमिट S टेंस टू 0 F ऑफ 0 प्लस में H माइनस में F0 डिवाइड में प्लस का H। तो वही हमारे पास फॉर्मेट है, वही हमारे पास काम है, तो वही पुट करेंगे वैल्यू। लिमिट S टेंस टू 0 माइनस H करेंगे तो माइनस H और लॉग के अंदर ये क्या होगा भी E कोस माइनस H, और यहाँ पे 0 ही है डिवाइड में क्या है log E1 प्लस में माइनस H का स्क्वायर करेंगे तो H का स्क्वायर ही हो जाएगा, और उसके डिवाइड में भी क्या है माइनस का H, ये है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट S टेंस टू 0 और प्लस का H का स्क्वायर करेंगे H करेंगे log E कोस H डिवाइड में log E1 प्लस में H का स्क्वायर माइनस में 0 डिवाइड में H। तो देखो ये माइनस के H से माइनस का H, प्लस के H से प्लस का H कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा लिमिट S टेंस टू 0। log कोस के अंदर माइनस होता है तो वो प्लस ही हो जाता है, डिवाइड भी ये बचेगा। तो log m बटा n का फॉर्मूला होता है log कोस H माइनस में 1 प्लस में H का स्क्वायर भी, सॉरी ये नहीं होगा, ये इसके डिवाइड में नहीं आएगा, ये आएगा भी log कोस H डिवाइड में log 1 प्लस में H का स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा लिमिट S टेंस टू 0 log E कोस H, यहाँ पे E आएगा, H डिवाइड में क्या आएगा log 1 प्लस में H का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके पास है अभी हमें log, ये दोनों वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो लिमिट वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही है। हम एक को सॉल्व कर लें और वो वैल्यू दोनों की होगी। तो हमें यहाँ पे लिमिट H टेंस टू 0 log के अंदर ये कोस H का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है कि 1 माइनस में x की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, इस प्रकार से होता है। तो H में क्या होता है 1 माइनस में h का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस में h की पावर 4/4 फैक्टोरियल, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। और डिवाइड में जो log 1 प्लस में h का स्क्वायर होता है उसकी एक्सपेंशन log 1 प्लस में x की एक्सपेंशन क्या होती है अभी x माइनस में x की स्क्वायर बाई 2 और प्लस में x की 3/3, और इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे h की स्क्वायर x की वैल्यू है तो ये क्या आएगा x माइनस x की स्क्वायर यानी कि h की पावर 2/2, और इस प्रकार से प्लस में x की पावर 3 यानी कि h की स्क्वायर का पावर 3 करेंगे तो h की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी यहाँ पे, और बाई 3, इस प्रकार से ये चलेगा भी। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला
इस चीज़ को आप x मान लेना, तो इस चीज़ को x मान लोगे तब log 1 माइनस में x की फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे एक माइनस का मीनिंग क्या हो गया, x है ये। तो अपने पास पहले सबसे पहले x, तो क्या हुआ h का स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस h की पावर 4/4 और फैक्टोरियल भी आएगा और इस प्रकार से आगे तक। और ये क्या आएगा माइनस, पहले माइनस लगेगा, ध्यान रखना ये, क्योंकि माइनस एक्स माइनस में x की स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स की पावर 3/3 इस प्रकार से होता है। तो इसका पावर आगे बाई 2, तो इस प्रकार से h की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस में h की पावर 4/4 फैक्टोरियल और यहाँ पे स्क्वायर बाई 2 आएगा और इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। और डिवाइड में कौन है अभी, h का स्क्वायर माइनस में h की पावर 4/2 और प्लस में h की पावर 6/3 इस प्रकार से चलते रहना है। अभी यहाँ से h की स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ से h की स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ और यहाँ से h की स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, सब में h की स्क्वायर है, कुछ कम होगा बट यहाँ से h की स्क्वायर बाहर निकालते ही हमारे पास क्या बचेगा, ये 1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से h की स्क्वायर निकालूँगा और नीचे 1 बचेगा और ये यहाँ पे 1/-2 फैक्टोरियल बचेगा और सारे में h की वैल्यू है, लिमिट पुट करते ही 0 और ये क्या बचेगा अभी माइनस है 1/2 बचेगा। तो ये अपने पास दोनों क्या हुई, वैल्यूज़ आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की और राइट हैंड डेरिवेटिव की। आप कैसे भी सोल्व कर लेना इसको, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी, आपके पास जो वैल्यू आए और उसको आप याद रखना कि -1/2 आएगी इसमें। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आएंगे और वो हम इस प्रकार से एक्सपेंशन खोल के पहले कोस की एक्सपेंशन खुलेगी और उसके बाद लॉग वाली खुलेगी, नीचे सीधा डायरेक्ट लॉग का फार्मूला खुल जाएगा। भाई 1 प्लस में x का क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है, वो आप याद रखना भी। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ दोनों की एक्सपेंशन, आप वो एक्सपेंशन लगा लेना। तो कोस x की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहाँ पे log 1 प्लस में x का होता है कि x माइनस में x की स्क्वायर बाई 2 और प्लस में x की पावर 3/3 और एंड सो ऑन। और log 1 माइनस में x का होता है -x माइनस एक्स की स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स की पावर 3/3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये एक्सपेंशन होती है, आप याद रखना भी, जो भी आपके काम आए वो आप यूज़ कर सकते हो। और साइन की क्या होती है, साइन x की होती है x माइनस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, e की पावर x की क्या होती है अभी 1 प्लस में x की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। e की पावर माइनस की क्या होती है अभी 1 माइनस एक्स प्लस में x की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस प्रकार से इनकी एक्सपेंशन आप याद रखना, कहीं भी काम आ सकती है अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 में क्या पूछा गया है कि f(x) बराबर मोड x-2 प्लस में 2 गुना में x-3 के अंतराल 1-3 में अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो हमें इस फंक्शन को आप सबसे पहले इजी वे में करोगे, ये 2 पे और ये 3 पे। तो आपके पास x की वैल्यू 2 से कम है तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो -x-2 और माइनस का 2 इंटू में x-3। अब 2 से ग्रेटर है और x की वैल्यू 3 से लेस है, तो 2 से ग्रेटर यानी ये प्लस और ये माइनस, तो x-2 और ये क्या होगा माइनस का। और जब 3 से ग्रेटर है तो ये दोनों प्लस के, तो ये क्या आएगा अभी x-2 और प्लस में 2 इंटू में x-3। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखोगे तो माइनस का x और माइनस का 2x यानी कि माइनस का 3x, माइनस का +2 और ये कितना हो गया 6 प्लस का, तो 6 और 2 यानी कि 8। तो x की वैल्यू 2 से लेस है तो ये होती है, 2 से ग्रेटर और x की वैल्यू 3 से लेस है तब क्या आएगी x से और -2x यानी कि माइनस का x और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 6, ये कितना बचेगा प्लस का 4। यहाँ से जब 3 से ग्रेटर है तो क्या आएगा अभी x और 2x कितना हो गया 3x और ये माइनस का 6 यानी कि माइनस का 8। ये अपने पास है क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन यहाँ 2 पे चेक कर लो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
एफ डैश टू माइनस में 0 और यहाँ पे चेक करेंगे आर एच डी, तो डेरिवेटिव 2 प्लस 0 और इसकी लिमिट क्या होती है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टू प्लस में एच माइनस में एफ टू और डिवाइड में एच। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ टू माइनस में एच माइनस में एफ टू और डिवाइड में माइनस एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस एच का मतलब है 2 से कम, तो यानी कि माइनस का 3 इंटू में 2 माइनस में एच और 2 रखने पे क्या आएगा भाई, 4 में से 2 गया 2 और डिवाइड में माइनस एच। अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 3h ये 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का, यहाँ से आपके पास -6 और -2 यानी -8 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3h डिवाइड में माइनस का h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा मैं 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 और -8 बटा में 0 क्या आएगा अभी, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ गया जो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। और इसमें भी आप चेक करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h चेक करेंगे तो 2 प्लस h चेक करेंगे, माइनस का 2 प्लस h प्लस में 4 माइनस 2 रखेंगे तो वहाँ क्या आएगा अभी, माइनस का 2 और प्लस का 4 यानी कि माइनस प्लस का 2 है, यानी कि यहाँ पे माइनस है और प्लस 2 लग गया h। और ये क्या होगा -2 और -2 यानी माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये वैल्यू 1। तो आपके पास h में h का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी है और ये क्या है 1, तो ये दोनों क्या है बराबर ही नहीं है, तो एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी के। तो ये क्या हुआ, x बराबर 2 पे अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अतः पूरे अंतराल पे भी अवकलनीय नहीं हुई। तो 1 से लेकर 3 पर भी पर अवकलनीय नहीं है, पर नहीं में लिख देना, में अवकलनीय नहीं है। तो पूरे इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, यहाँ पे इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। 28 में देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर x की पावर 3 और x बराबर 2 पे अवकलनीय है, अवकलनीय है तब f डैश 2 ज्ञात करना है अभी। तो अवकलनीय है तो f डैश 2 के लिए आप कोई सा भी चेक कर लो, 2 + 0 वाली चेक कर लो, आर एच डी चेक कर लो, ठीक है। अवकलनीय तो दे ही रखा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ 2 प्लस में h माइनस में f2 और डिवाइड में क्या आएगा h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 प्लस में h की पावर 3 और माइनस में 2 की पावर 3 और डिवाइड में h। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू क्या होती है 8 और प्लस में 3 इंटू में 2 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू में 4 12h और प्लस में क्या आएगा 3 इंटू में 2 इंटू में h का स्क्वायर यानी 6h का स्क्वायर और प्लस में h की पावर 3 और माइनस में 8 और डिवाइड में h। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा अभी और h का डिवाइड करेंगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 12 प्लस में 6h प्लस में h का स्क्वायर यहाँ पे 0 0 यानी कि आंसर क्या आएगा 12। तो अपने पास क्या हुआ अभी आंसर 12 हुआ। 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये 12h प्लस में 6h का स्क्वायर प्लस में h की पावर 3, h का डिवाइड करेंगे तो 12 प्लस में 6h प्लस में h की पावर 2, h की वैल्यू 0 0 रखने पे ये 12 बचेगा, 12 इसकी आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है। तो 29 में हमारे पास एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन है दिया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x बराबर 2 पे अवकलनीय नहीं है, सिद्ध करना है अवकलनीय नहीं है, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वही चीज़ एल एच डी आर एच डी और f2 माइनस 0 f2 प्लस में 0 वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h यानी कि 2 माइनस h माइनस 2 और डिवाइड में माइनस h। यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 प्लस में h माइनस में 2 और डिवाइड में h। अब देखो यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट यूज़ करोगे, 2 में से कुछ कम हो गया तो उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 होती है, -2 और डिवाइड में माइनस h। ये क्या है अभी 1 में से 2 गया यानी कि माइनस वैल्यू आई, माइनस और डिवाइड में माइनस h है तो ये 1 बटा में 0 यानी कि इन्फिनिटी बन गया यार, किस चीज़ का माइनस माइनस प्लस होके। और यहाँ पे लिमिट है h टेंस टू 0 और ये 2 प्लस h का मतलब 2 माइनस में 2 बटा में 0, तो ये आंसर क्या आएगा
0। तो ये इन्फिनिटी है 0, तो आंसर क्या है अभी LHD है वो RHD के बराबर नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या नहीं होता अभी, डिफरेंशिएबल नॉट होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में x माइनस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 2 है और 2x प्लस माइनस में 3 जो ग्रेटर देन 2 पे और इक्वल भी दिया हुआ है, तो अपने को ज्ञात करना है 2 माइनस 0। तो ये कौन सा होता है अभी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो f डैश 2 माइनस में 0 का आंसर जो लिमिटिंग फार्मूला है वो क्या होता है, s टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस में h माइनस में f ऑफ 2 और डिवाइड में माइनस h। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस h यानी 2 से कम ये है, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो x की जगह 2 माइनस h रखेंगे, तो 2 माइनस h माइनस 1 माइनस 2 रखेंगे, तो 2 इसमें रखेंगे बराबर ही है ना, तो 2 2 जो 4 माइनस में 3 यानी कि 1 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 और माइनस h, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 ये 2, तो ये क्या हो गया अभी कैंसिल हो गया। तो माइनस h डिवाइड में क्या आएगा, माइनस h डिवाइड में माइनस h, इसकी वैल्यू क्या आई 1। तो ये अपने पास से आंसर आ गया अभी। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपकी स्टडी में रुकावट ना आए। जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।